एक बार की बात है। रामतलिया नाम का एक गांव था। वहाँ के सभी लोग बड़े खुशहाल रहा करते थे। लेकिन जैसे ही रात होती उस गांव में सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोगों का मानना था कि गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी खंडर हवेली है। लोग कहते हैं कि वहाँ एक स्त्री नाम की चुड़ैल रहती है, जो रात होते ही गांव के किसी भी आदमी को उठाकर ले जाती थी। इसी वजह से गांव का कोई भी आदमी रात को बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं करता था। इस खौफ के कारण गांव में रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। उसी गांव में मोहन और उसकी पत्नी लीला आते हैं। उन्हें वह गांव बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें एक बात बहुत ही अजीब लगी। सभी घरों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, ओ चुड़ैल कल आना। तभी वो इसके बारे में गांव वाले से पूछते हैं, अरे भैया, ये सब घर के बाहर क्या लिख रखा है, ओ चुड़ैल कल आना। भैया, आपको नहीं पता है का? लगता है अभी अभी गांव में आए हो। हाँ भैया, अभी अभी आए हैं। तो सुनो, कई साल पहले गांव के पास वाली हवेली में एक धनी परिवार रहता था। परिवार की बेटी अंजलि बहुत ही सुंदर और मासूम थी। उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन शादी के एक दिन पहले किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अंजलि की मौत के बाद उसका पूरा परिवार इस गांव को छोड़कर पास के शहर में रहने चला गया। उस दिन से अंजलि की आत्मा हवेली में भटक रही है और हर रात वह किसी न किसी आदमी को अपना शिकार बनाती है। वह अपनी अधूरी इच्छा और बदले की भावना से भरी रहती है। गांव वालों ने इस भयानक स्थिति से बचने के लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने अपने घरों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना शुरू कर दिया, ओ चुड़ैल कल आना। यह मान्यता थी कि यह वाक्य पढ़कर चुड़ैल अगले दिन आने का वादा करती और उस रात किसी को नहीं ले जाती। यह उपाय सफल भी हुआ और गांव के लोग रात को थोड़ी राहत महसूस करने लगे। भैया, मैं तो बोल रहा हूँ, आप भी अपने घर के बाहर ये याद से जरूर लिख लेना। अरे भैया, आप क्या अंधविश्वास बातों पर यकीन करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मोहन और उसकी पत्नी लीला को ये सब अंधविश्वास लगा और उन्होंने गांव वाले की बात को मजाक समझकर टाल दिया। फिर गांव में जैसे ही शाम होने लगती है, सब अपने अपने घरों में जाने लगते हैं। गांव में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और फिर रात के इसी सन्नाटे में वो चुड़ैल अपनी हवेली से बाहर निकलती है किसी आदमी को लाने के लिए। चुड़ैल एक एक करके सबके घर जाती है, लेकिन उसे सभी घरों के बाहर लिखा हुआ दिखता है, ओ चुड़ैल कल आना। लगता है आज भी इस घर में कोई नहीं है। दूसरा घर देखती हो, यहाँ भी कोई नहीं है। ऐसा करते करते चुड़ैल मोहन और लीला के घर के बाहर पहुंचती है और देखती है, अरे इनके घर के बाहर तो कुछ नहीं लिखा है। लगता है यही घर में मुझे मेरा दूल्हा मिलेगा। फिर चुड़ैल मोहन और लीला के घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ सुनो जी, देखो तो सही, इतनी रात को कौन आया है। तभी मोहन दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलता है और जैसे उसने दरवाजा खोला उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने चुड़ैल खड़ी रहती है। ये देखकर मोहन हक्का बक्का रह गया। तभी चुड़ैल उसको अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाती है। ये देखकर लीला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ओ चुड़ैल, मेरे पति को कहाँ ले जा रही है? अरे ओ चुड़ैल, मेरे पति को कहाँ ले जा रही है? ओए ओए, सुनो, कोई तो सुनो, मदद करो हमारी। लीला की तेज आवाज सुनकर आसपास के गांव वाले घरों से बाहर आ जाते हैं। वो सभी चुड़ैल को हवा में उड़ता हुआ देख डर जाते हैं। लीला चीखती रहती है, लेकिन कोई भी गांव वाला चुड़ैल को पकड़ने नहीं जाता, क्योंकि सभी चुड़ैल की ताकत के आगे बेबस थे। तभी गांव का एक बूढ़ा पंडित आता है, जिनका नाम श्याम था, और सभी गांव वालों को बोलता है, कब तक हम इस चुड़ैल से डरते रहेंगे? अब मौका आ गया है कि हम इस चुड़ैल का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। हमें अंजलि की आत्मा को शांति दिलानी होगी, तभी यह डरावनी घटनाएं बंद होगी। पंडित जी ने एक पुरानी किताब से एक मंत्र निकाला और सभी गांव वाले मिलकर हवेली की ओर चल पड़े। सभी गांव वालों के मन में डर तो था, लेकिन वो लोग चुड़ैल के रोज किसी न किसी आदमी को उठाने की वजह से परेशान हो चुके थे। हवेली में पहुंचकर सभी ने मिलकर मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र पढ़ते ही अंजलि की आत्मा प्रकट हुई और फिर पंडित जी ने उससे पूछा, ओ चुड़ैल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है
जो तू हर रात किसी ना किसी आदमी को लेकर चली जाती है, तुझे आखिर क्या चाहिए? और उसने रोते हुए कहा, मुझे मुझे न्याय चाहिए, मेरे हत्यारे को सजा दो, फिर मैं इस गांव और इस हवेली को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पंडित जी ने चुड़ैल को भरोसा दिलाया कि वे उसके हत्यारे को ढूंढकर सजा दिलवाएंगे। गांव वालों ने अंजलि के हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। कुछ पुराने दस्तावेज और गांव के बुजुर्गों की मदद से उन्होंने पाया कि अंजलि की हत्या उसके ही मंगेतर ने की थी, क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था। गांव वालों ने मंगेतर को पकड़ लिया और उसे चुड़ैल के हवाले कर दिया। चुड़ैल ये देखकर आग बबूला हो गई। मैं तेरे से सच्चा प्यार करती थी और तूने मेरी ही जान ले ली, अब मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर चुड़ैल उसका गला पकड़ लेती है और उसे हवा में उठा लेती है। थोड़ी देर में उसके मंगेतर की मौत हो जाती है। हवेली में एक तेज रोशनी हुई और अंजलि की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। इसके बाद अंजलि की आत्मा को शांति मिली। अंजलि की आत्मा की मुक्त होते ही हवेली की खौफनाक कहानियां भी खत्म हो गई। गांव वालों ने मोहन को सुरक्षित वापस ले आए और उसे चुड़ैल के बारे में सच्चाई बताई। अब गांव में और चुड़ैल कल आना लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। मोहन और लीला ने इस घटना से सीखा कि हर अंधविश्वास के पीछे एक सच्चाई होती है। उन्होंने गांव वालों की बहादुरी और एकता की मिसाल देखी, जो किसी भी समस्या का सामना कर सकते थे। गांव अब सुरक्षित था और हवेली एक पुरानी कहानी बनकर रह गई थी। गांव के लोग अब चैन की नींद सो सकते थे और हवेली का डरावना अतीत केवल एक कहानी बनकर रह गया। इस तरह वो चुड़ैल कल आना की कहानी गांव की यादों में हमेशा के लिए बस गई। लोगों ने इस घटना से सीखा कि सच्चाई की खोज और एकता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। गांव अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल था और हवेली एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत के प्रतीक के रूप में खड़ी थी। कुछ समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था जहां सभी लोग बड़ी हंसी खुशी रहते थे। लेकिन गांव से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ी हवेली थी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। लेकिन गांव के लोग उस हवेली के अंदर तो छोड़ो बल्कि उसके बाहर से गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि उस खाली पड़ी हवेली में एक चुड़ैल और उसका बच्चा रहता है। उस हवेली में आने से गांव के लोग बहुत डरते थे। गांव वालों में उस चुड़ैल ने यहाँ डर बैठा रखा था कि जो भी इस हवेली के अंदर आएगा वह जिंदा नहीं बच पाएगा। चुड़ैल की बात उसके बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की और अपनी माँ को मनाने की कोशिश भी की। माँ, आप हमेशा गांव वालों को डरा कर क्यों रखती हो? आपको पता है कि आपकी डर की वजह से ये बेचारे सुकून से जी भी नहीं पाते और हमेशा खौफ में रहते हैं। अरे तू चुप कर, तुझे क्या पता कितना मजा आता है इन्हें डराने में, और हमारा काम ही तो है डराना, नहीं तो हम भूत थोड़ी होते। और बेटा ये बात हमेशा याद जरूर रखना, भूत कभी अच्छे नहीं होते। अरे माँ, आपको किसने कहा कि भूत अच्छे नहीं होते? किसी ने नहीं कहा, बस यह बात हमेशा याद रखना कि हम कभी अच्छे नहीं हो सकते। चुड़ैल का बच्चा था तो भूत ही, लेकिन उसका स्वभाव काफी प्यारा था। वह किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था। अपनी माँ की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा बचा भी नहीं था। लेकिन एक दिन गांव का एक बच्चा लुका छुपी खेलते खेलते उस हवेली के सामने आ जाता है और उसके अंदर छुप जाता है। चुड़ैल उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और फिर कहती है, आज तो मजा ही आ गया, आज तो शिकार खुद अपने पैरों पर चलकर हमारे पास आया है। बच्चा हवेली के बाहर जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर जा ही नहीं पाता। चुड़ैल बच्चे को डराना शुरू कर देती है और डरावनी आवाजें निकालने लगती है, जिससे छोटा बच्चा डरने लगता है और चिल्लाने लगता है, कौन है, कौन है? तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। देखो चुड़ैल जी, मैं गलती से आ गया हूँ, मुझे छोड़ दो और घर जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, अगर मैं घर नहीं पहुँचा तो बहुत परेशान हो जाएगी। तू कितना भी मेरे सामने गिड़गिड़ा ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और तेरा सारा खून आज ही पी जाओगी और कल तेरा ताजा ताजा मांस खाओगी। इतने में चुड़ैल का बच्चा आ जाता है और वह सब कुछ समझ जाता है। माँ, इसे जाने दो, ये तो बहुत छोटा है और आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अरे पागल, तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं पता, आज तो मैं इसका खून पीकर ही रहूंगी। देखो नहीं पीना तो तू यहाँ से जा,
नहीं माँ, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप इसको छोड़ नहीं देती। चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ से बच्चे को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। इतने में हवेली के बाहर से जोर जोर से आवाजें आने लगती है। चुड़ैल और उसका बच्चा जब बाहर देखते हैं तो सारे गांव के लोग हवेली के बाहर खड़े होते हैं और रोते हुए चुड़ैल से बच्चे को छोड़ने की विनती करते हैं। तब चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, हम जो भी कर रहे हैं वो गलत है, हमें इस बच्चे को जाने देना चाहिए। और ये तो देखो गांव वाले कितने परेशान हैं और हमें इन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। अरे इतने सालों बाद को इतनी मुश्किल से हमारे हाथ लगा है, मैं अब यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। यही मौका है हमारे पास कि पूरे गांव का हम अपनी मुट्ठी में कर सके। चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। तभी चुड़ैल का बच्चा कहता है, ठीक है, अगर आप इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती तो मैं अपने आप को इन गाँव वालों के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है और कहती है, नहीं बेटा, अभी तो तू शक्तिशाली भी नहीं हुआ है और अगर तू गांव वालों के बीच जाएगा तो वो तुझे चोट पहुंचा सकते हैं। नहीं माँ, मैं अब ऐसा ही करूँगा और अगर आप चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो आपको इस बच्चे को छोड़ना ही पड़ेगा। अरे पगले, तू इस बच्चे को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? बेटा, तू जानता ही ना, मैं तेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। माँ, जब आप मेरे बिना नहीं रह सकती तो सोचो कि इस बच्चे की माँ कैसे अपने बच्चे के बिना रह पाएगी। चुड़ैल भावुक हो जाती है और उसे अपने बच्चे की बात समझ में आ जाती है। मैं समझ गई। हाँ बेटा, मुझे तेरी बात समझ में आ गई है। हाँ, मैं इस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और गाँव वालों से माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। चुड़ैल का बच्चा बहुत खुश होता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। दोनों मिलकर उस छोटे बच्चे को गाँव वालों के पास छोड़ देते हैं और चुड़ैल उनसे अपनी की हुई सारी गलतियों की माफ़ी मांगती है और गांव छोड़ने का फैसला भी ले लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी बात प्यार से समझाया जाए तो ज़रूर समझ में आती है। और प्यार के एक छोटा सा रामपुर नाम का गांव था जिसमें रमेश और रिंकी नाम की दो पति पत्नी रहते थे। इनकी दो बेटी भी थी। ये लोग काफ़ी गरीब थे। रमेश बहुत लालची और मदकमाऊ इंसान था। रमेश हमेशा से ही चाहता था कि उसका एक लड़का हो ताकि बड़ा होकर वो कमाने जा सके और रमेश बैठकर खा सके। रमेश की सोच थी कि लड़की एक बोझ होती है। लड़की के आने के बाद सिर्फ खर्चा ही बढ़ता है, जिससे उसकी शादी। काफी समय बीत जाता है। रमेश की पत्नी रिंकी अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली होती है। रमेश इस बार भगवान से विनती करता है कि उसका तीसरा बच्चा एक लड़का ही हो, जिसके लिए भगवान को लालच भी देता है। हे भगवान, इस बार मुझे लड़का हुआ तो मैं आपको पूरे 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। देखते देखते समय बीत जाता है। रिंकी का बच्चे को जन्म देने का समय आ जाता है। रमेश जी, बधाई हो, आपको लड़की हुई है। हे भगवान, इस बार भी लड़की? मैं पहले ही इतना गरीब हूँ, अब मैं इस लड़की को कैसे पालूंगा? फिर रमेश रिंकी के उठने के पहले ही अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जंगल की तरफ जाता है। बच्ची इसकी गोद में रो रही होती है। मैं जानता हूँ बेटी, मैं तुझे तेरी माँ से अलग कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। रमेश को अपनी बच्ची पर दया तो आती है, लेकिन रमेश के मत कमाऊ होने की वजह से वो काफी गरीब था, इसलिए वो अपनी इस बच्ची का पालन पोषण नहीं कर पाएगा। ये सोचकर वो इस बच्ची को वहीं पेड़ के नीचे रखकर वापस गांव चले जाता है। रिंकी के होश में आने के बाद वो अपने बच्चे का पूछती है तो रमेश उसको झूठ बोल देता है कि उनका बच्चा नहीं बच पाया। वहीं दूसरी तरफ वो छोटी सी बच्ची जंगल में अकेले जोर जोर से रो रही थी। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर उस पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल जाग जाती है। कौन है ये जो इतनी जोर जोर से रो रहा है? चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरती है और देखती है, अरे ये तो एक इंसान की बच्ची दिख रही है। मन ही मन चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है कि आज उसको इंसान का मांस खाने को मिलेगा। आज तो मजा आ जाएगा। चलो, आज के खाने का इंतजाम तो हो गया। लेकिन जैसे ही चुड़ैल उस बच्ची को मारकर उसको खाने वाली होती है कि तभी वहां पर नागिन चुड़ैल आ जाती है। रुक जा दोस्त चुड़ैल, इस बच्ची को क्यों मार रही है?
तुझे इस छोटी सी बच्ची पर जरा भी दया नहीं आती? छोड़ दे उसे, देख कितनी मासूम और प्यारी है। नागिन चुड़ैल की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। तू कब से इंसानों की दोस्त हो गई नागिन चुड़ैल? हट जा, ये मेरा शिकार है, आज तो मैं इसको खा के रहूंगी, नहीं तो मैं आज इसके साथ साथ तुझे भी मार दूंगी। थोड़ी ही देर में चुड़ैल और नागिन चुड़ैल में लड़ाई होने लगती है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें नागिन चुड़ैल चुड़ैल को हरा देती है। नागिन चुड़ैल, आज तो तूने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी और अपना बदला लेने जरूर आओगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। नागिन चुड़ैल इस रोती हुई बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है। वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। भला इतनी प्यारी बच्ची को कौन इस जंगल में मारने के लिए छोड़ सकता है? ये इंसान भी कितना निर्दय हो गया है। बच्ची भी नागिन चुड़ैल की गोद में आकर चुप हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। कितनी प्यारी मुस्कान है इस बच्ची की। मैंने फैसला कर लिया है, भले ही इंसानों ने इसको छोड़ दिया है, लेकिन मैं इस बच्ची को एक माँ की कमी नहीं होने दूंगी। मैं पालूंगी इसे। इसके बाद नागिन चुड़ैल एक औरत का रूप ले लेती है और उस बच्ची को पालने लगती है। नागिन चुड़ैल उस बच्ची का नाम पिंकी रख देती है। धीरे धीरे बच्ची भी बड़ी होने लगती है। एक दिन पिंकी नागिन चुड़ैल के पास आती है और बोलती है, माँ, मैं अकेले खेलते खेलते उब गई हूँ। माँ, यहाँ से चलो, चलो हम पास के गांव में जाके रहते हैं। वैसे भी जंगल में हमारे अलावा कोई भी नहीं रहता, हम इस जंगल में अकेले कब तक रहेंगे। मैं जब भी इस जंगल से जाने की बात करती हूँ आप हमेशा टाल देती हो, लेकिन इस बार मैं नहीं मानूंगी। हम पास के गांव में ही जाकर रहेंगे, अब तो आपको चलना ही होगा। पिंकी की जिद के आगे नागिन चुड़ैल की एक नहीं चलती और नागिन चुड़ैल पिंकी की बात मान लेती है और चलने के लिए तैयार हो जाती है और वह दोनों पिंकी के असली माँ बाप के गांव में रहने के लिए चले जाते हैं और उस गांव में ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। नागिन चुड़ैल भी अपना नाम बदलकर मोहिनी रख लेती है। धीरे धीरे नागिन चुड़ैल और उसकी बेटी के अच्छे स्वभाव के कारण गांव वाले उन्हें पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वो दोनों वह हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब पिंकी को भी खेलने के लिए दोस्त मिल गए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन जब मोहिनी पानी भर के वापस आ रही होती है कि तभी वहाँ वो जंगल वाली चुड़ैल उसे मिल जाती है। क्यों नागिन चुड़ैल, बहुत सुंदर नाम रखा है तूने मोहिनी। मजा आ गया तेरा नाम सुन के तो। अब बहुत इंसानों के साथ घुल मिल रही है तू। तेरी सच्चाई इंसानों को बता दूं क्या? नहीं चुड़ैल, तू यहाँ से चली जा। गांव वाले मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं और मेरी बेटी बहुत खुश है इस गांव में। तुम हमसे हमारी खुशियां मत छीनो, चली जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम में कब से इंसानों वाली भावना आ गई नागिन चुड़ैल? भूलो मत, तुम भी मेरी तरह एक चुड़ैल हो और हम सिर्फ लोगों की खुशियां छीनते हैं, देते नहीं हैं। और वैसे भी इंसानों को जब पता चलेगा कि तू एक चुड़ैल है, वो तेरे को गांव से निकाल देंगे। ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है और उसी रात जब पिंकी अपने घर पर अकेले सो रही होती है तो चुड़ैल उसे उठा लेती है और हवा में उड़ने लगती है। नागिन चुड़ैल, तूने इसी लड़की के पीछे मुझसे लड़ाई की थी ना? अब मैं इस लड़की को मार कर अपना बदला पूरा कर लूंगी। चुड़ैल को पिंकी को हवा में ले जाता हुआ देख दो गांव वाले देख लेते हैं। अरे भैया देखो तो सही, पिंकी हवा में उड़ रही है। पिंकी के पास कोई शक्ति वक्ति है क्या? अरे ना समझ, जरा ध्यान से देख, वो हवा में नहीं उड़ रही है बल्कि वो चुड़ैल उसे पकड़कर ले जा रही है। ये देखने के बाद वो दोनों थोड़ा डर जाते हैं और भागते भागते मोहिनी के घर जाते हैं। ओ मोहिनी बहन, ओ मोहिनी बहन, जरा बाहर तो आओ, देखो तो सही तुम्हारी पिंकी को एक चुड़ैल पकड़कर ले जा रही है। ये सुनकर मोहिनी समझ जाती है कि चुड़ैल का ही काम है। वो चुड़ैल को मैं जानती हूँ, उसने फिर ऐसा किया, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर मोहिनी फिर अपने नागिन चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। उसे देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं। अरे मुझे मत मारना मोहिनी बहन, अरे मुझे मत मारना। अरे डरो नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। इतने में पिंकी के असली माँ बाप भी आ जाते हैं। अरे मोहिनी बहन, तुम भी एक चुड़ैल निकली? हाँ भाई, मैं भी एक चुड़ैल ही हूँ।
मैं सिर्फ पिंकी के प्यार की वजह से ही एक इंसान बन के यहाँ इस गांव में रह रही थी। पिंकी मेरी बेटी नहीं है। पिंकी जब छोटी थी तो उसको कोई मरने के लिए जंगल में छोड़ गया था, लेकिन पिंकी इतनी प्यारी थी कि मैंने जब भी फैसला कर लिया था कि मैं इसकी माँ बनकर इसका पालन पोषण में ही करूँगी, और तब से लेकर आज तक पिंकी को मैंने ही बड़ा किया है। नागिन चुड़ैल की बात सुनकर रमेश रोने लगता है और बोलता है, वो निर्दयी इंसान और कोई नहीं, मैं ही हूँ, और पिंकी हमारी ही बच्ची है। मैंने ही उसको जंगल में छोड़ दिया था। मैं हमेशा से एक लड़का चाहता था। मेरे यहाँ 2 लड़की पहले से ही थी। मैं चाहता था कि हमारा तीसरा बच्चा एक लड़का हो, लेकिन ये भी एक लड़की हो जाती है, और मैं इतना गरीब और मत कमाऊं, मेरे को लड़की का बोझ कैसे उठाता, इसलिए मुझे उसे जंगल में छोड़ना पड़ा। रमेश की बात सुनकर रिंकी को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि रमेश ने रिंकी को बोला था कि उनका तीसरा बच्चा नहीं बच पाया। रिंकी जोर जोर से रोने लगती है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने एक माँ से उसके बच्चे को छीना है। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। तुम चिंता ना करो रिंकी बहन, मैं तुम्हारी पिंकी को लेकर आऊंगी, भले ही चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चले जाए। नागिन चुड़ैल के जाने के बाद वह बाकी के गांव वाले भी आ जाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा एक इंसान के बच्चे के लिए एक चुड़ैल लड़ रही है, हमें भी उसकी मदद करनी होगी। पुजारी के कहने पर गांव वाले जंगल की ओर जाते हैं, और वहीं दूसरी ओर जंगल में, बाहर निकल तू चुड़ैल, मेरी पिंकी को कहाँ छुपा रखा है? आ गई तू, मुझे पता था आएगी तू तेरी बच्ची को बचाने, लेकिन इस बार तू मुझे हरा नहीं पाएगी। इतने सालों में मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन चुड़ैल को बांध देती है और मारने लगती है, और तभी पिंकी होश में आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। फिर उनके बीच में आ जाती है, नहीं नहीं चुड़ैल जी, प्लीज मेरी माँ को मत मारो। ये जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी माँ है। वाह क्या प्यार है माँ बेटी का। नागिन भले ही तूने इसको जन्म नहीं दिया, लेकिन ये तेरे से बहुत प्यार करती है। तभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और पुजारी बोलता है, दुष्ट, तूने बहुत परेशान कर लिया इन दोनों को, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलने के बाद पुजारी चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देता है और चुड़ैल वहीं जल जाती है। और फिर नागिन चुड़ैल पिंकी का हाथ पकड़कर उसके हाथ रिंकी के हाथ में दे देती है और फिर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी पिंकी नागिन चुड़ैल का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, माँ तुम कहीं नहीं जा सकती हो, तुम मेरी माँ हो। भले ही तुमने मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन तुम ही मेरी माँ हो। फिर नागिन चुड़ैल मोहिनी का रूप ले लेती है और उस गांव में ही रहने लगती है।